कई अरब साल पहले कायनात एक निहायत ही छोटे जर्रे की शक्ल में थी, इतना छोटा कि उसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। जरा एक एटम सोचें, मगर हमारी कायनात क्वार्क से भी खरबों गुना छोटी थी, और कुरान हमें यही हकीकत बताता है। कायनात का ये फैलाव अब भी जारी है, मगर हकीकत ये है, ये वो तवानाई है जो हमारे रब की कुदरत का एक नन्हा सा करिश्मा है। कभी सोचा है कि ये कायनात कहां से आई? ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएं सब किस तरह वजूद में आई? साइंस इसका जवाब बिग बैंग थ्योरी में देती है। वो कहते हैं कई अरब साल पहले कायनात एक निहायत ही छोटे जर्रे की शक्ल में थी, इतना छोटा कि उसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। जरा एक एटम सोचे, इतना छोटा कि एक दाना राई में 5 मिलियन एटम समा जाएं, और एटम के अंदर प्रोटॉन, उसके अंदर न्यूट्रॉन, और फिर उनके अंदर क्वार्क्स। मगर हमारी कायनात क्वार्क्स से भी खरबों गुना छोटी थी। फिर अचानक एक लम्हे में एक खरबे के भी खरबे हिस्से में वो जर्रा फैलना शुरू हुआ, और इस फैलाव ने पूरे कायनात को वजूद बख्श दिया। ये कायनात एक धमाके से नहीं बनी, बल्कि एक हुक्म से बनी, और कुरान हमें यही हकीकत बताता है। अल्लाह का हुक्म सिर्फ इतना है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। कायनात का ये फैलाव अब भी जारी है। पहले साइंसदान समझते थे कि ये रफ्तार वक्त के साथ कम हो जाएगी, लेकिन जदीद तरीन दूरबीनों ने हैरान कर दिया। कायनात न सिर्फ फैल रही है, बल्कि पहले से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। अब सवाल यह है, ये तवानाई कहां से आ रही है? किस ताकत ने इस फैलाव को जारी रखा हुआ है? साइंस ने उसका नाम रखा डार्क एनर्जी, मगर हकीकत यह है, ये वो तवानाई है जो हमारे रब की कुदरत का एक नन्हा सा करिश्मा है। दुनिया भर की लेबोरेटरीज आज भी इस डार्क एनर्जी को तलाश कर रही हैं, जमीन के नीचे, समुंदरों के करीब, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक। मगर सवाल वही है, ये ताकत कहां से आई?